हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी स्टडी। इस वीडियो में आप देखेंगे 22 से लेकर 30 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को हर एक क्वेश्चन का आंसर पहले खुद से ट्राई करना है, ताकि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर तैयार हो जाएँ। तो यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन के लिए सबसे पहले 5 सेकंड का समय मिलेगा, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर खुद से ट्राई कर सकें। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया कराने वाली पवन हंस लिमिटेड में अपनी पूरी 51% हिस्सेदारी और इसका प्रबंधन किस कंपनी को बेच दिया है? तो यहाँ पर आप सभी ने अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा। ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा सही होगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्टार 9 मोबिलिटी। तो भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनी पवन हंस लिमिटेड को स्टार 9 मोबिलिटी के हाथों बेच दिया है और इसका प्रबंधन भी अब इसी के हाथों में है। तो ये जो कंपनी है पवन हंस लिमिटेड, ये भारत सरकार और ओएनजीसी की एक संयुक्त उद्यम था। इसमें भारत सरकार का 51% हिस्सेदारी थी और ओएनजीसी की शेष 49% हिस्सेदारी अभी भी है। तो भारत सरकार ने अपनी 51% हिस्सेदारी और इसका प्रबंधन बेच दिया है स्टार 9 मोबिलिटी को, और ये सौदा 211.14 करोड़ रुपए में हुआ है। 30 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन सत्र संबोधित किया था। तो ये 30 अप्रैल को हुआ था। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों ने हिस्सा लिया था, और ये कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। इससे पहले इसका जो पिछला सम्मेलन हुआ था वो 2016 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 2022 से भारत के 29वें थल सेना प्रमुख कौन बन गए हैं? इसका उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मनोज पांडे। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ये भारत के 29वें सेनाध्यक्ष बन गए हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि अभी तक सेना अध्यक्ष थे भारत के, तो उनके स्थान पर मनोज पांडे अब भारत के 29वें सेना अध्यक्ष बन गए हैं। अभी तक ये भारतीय थल सेना के उप प्रमुख थे। अल सल्वाडोर के बाद कौन सा देश बिटकॉइन को वैध बनाने वाला दूसरा देश बन गया? तो अल सल्वाडोर, जो कि मध्य अमेरिकी देश है, इसने पहला यह देश था जिसने बिटकॉइन को वैध घोषित किया था। अभी हाल ही में दूसरा देश बिटकॉइन को अपना लिया है, और ये देश है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर कोमल कोहर। कोमल कोहर, जो कि एक वेट लिफ्टर है, तो इन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में 45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में 87 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में 129 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका सही उत्तर होगा एन मारिया। तो एन मारिया, जो कि केरल की वेट लिफ्टर है, इन्होंने 87 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में मनप्रीत कौर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 128 किलोग्राम का रिकॉर्ड बनाया था। तो ये क्लीन एंड जर्क में 129 किलोग्राम का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। इसको बनाया एन मारिया ने, और इन्होंने यहाँ पर एक गोल्ड मेडल जीता है। जो रूट के इस्तीफे के बाद इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट के नए कप्तान कौन बने हैं? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आप सभी ने आंसर कर दिया होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बेन स्टोक्स। तो बेन
स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, ये इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट टीम के नए कप्तान बन गए हैं। इनसे पहले जो रूट इसके कप्तान थे, जिन्होंने अप्रैल 2022 में इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए कितने करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर होगा 820 करोड़ रुपए। तो देश के सभी डाकघरों में अपनी सेवाओं के विस्तार के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए केंद्र सरकार ने 820 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्त पोषण मंजूर किया है। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा भारत के किस टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 2021 का पुरस्कार मिला है? तो ये टनल है अटल सुरंग, जिसको कि रोहतांग सुरंग भी कहा जाता है। तो यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में स्थित है। तो इसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 2021 का पुरस्कार मिला है। भारत के उपग्रह आधारित लैंडिंग नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन बन गई? तो गगन सिस्टम का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है इंडिगो। और गगन का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो इसका उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन बन गई है? इंडिगो। उपग्रह आधारित लैंडिंग नेविगेशन सिस्टम को अपनाने वाला एशिया का पहला तथा दुनिया का चौथा देश कौन बना है? तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ही संबंधित है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत। तो हाल ही में भारत ने गगन सैटेलाइट आधारित जो नेविगेशन सिस्टम है, इसका सफल परीक्षण किया है और इसका परीक्षण इंडिगो में किया गया, इंडिगो एयरलाइन में। तो भारत की वह पहली एयरलाइन बनी है जिसने इसका यूज़ किया है। और ये जो उपग्रह आधारित भारत का लैंडिंग नेविगेशन सिस्टम है गगन, इस तरह की टेक्नोलॉजी में ये भारत चौथा देश है। इससे पहले अमेरिका, यूरोप और जापान, उनके पास यह टेक्नोलॉजी है। इसकी विशेषता यह है कि ये चूँकि उपग्रह आधारित है, तो ये खराब मौसम या फिर कम दृश्यता वाले स्थिति में भी बेहतर तरीके से लैंडिंग कराने में सक्षम है। 28 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 7 कैंसर अस्पतालों को राष्ट्र को समर्पित किया और 7 नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला रखी? तो ये राज्य है असम। तो यहाँ पर असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में आयोजित एक समारोह के माध्यम से राज्य के 7 कैंसर अस्पतालों को राष्ट्र को समर्पित किया और 7 नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला रखी। अप्रैल 2022 में भारत ने मिशन सागर 9 के तहत किस संकटग्रस्त देश को महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता प्रदान की है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। तो भारत सरकार ने हिंद महासागर के तटीय राज्यों में देशों की सहायता के लिए मिशन सागर शुरू किया है, जो कि पिछले साल से ही चल रहा है। तो मिशन सागर 9 के तहत अभी हाल ही में श्रीलंका में भारत सरकार ने महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता प्रदान की है। इसके लिए कौन सा INS जहाज यूज किया गया? इसका नाम है INS घड़ियाल। दो 2022 को गुजरात के सूरत में ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गुजरात के सूरत में ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन किया था। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा 28 अप्रैल को लॉजिस्टिक्स सेमिनार लॉजिजेम वायु 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो वायुसेना प्रमुख विवेक चौधरी ने इसका उद्घाटन किया था।
उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 27 अप्रैल को एक माह के लिए एंटरप्राइज इंडिया पहल का उद्घाटन किसने किया? तो भारत में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 27 अप्रैल को यह एक माह का अभियान शुरू किया गया, एंटरप्राइज इंडिया। इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने। तो ये जो एक महीने का अभियान है एंटरप्राइज इंडिया, इस एक महीने के दौरान देश भर में एमएसएमई मंत्रालय की जो विभिन्न योजनाएं और पहलें उसके बारे में जागरूकता प्रदान की जाएगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के मंत्रियों और अधिकारियों से उनकी सभी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा देने को कहा है? और यहाँ पर आप सभी ने आंसर तो कर दिया होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राज्य के सभी मंत्रियों और अधिकारियों को उनकी सभी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा देने को कहा है और इसके लिए 3 महीने का समय सीमा रखा गया है। और यहाँ पर जो भी ब्यौरा होगा यह सब सारा ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होगा। भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर आप सभी ने कर दिया होगा। यहाँ पर सही उत्तर होगा बग्गावली सोमेश्वर राजू, या फिर इनको BS राजू कह सकते हैं। तो यह 1 मई 2022 से भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं, क्योंकि अभी तक जो भारतीय थल सेना के उप प्रमुख थे मनोज पांडे, वो भारतीय थल सेना के 29वें सेना अध्यक्ष बन चुके हैं। तो उनके स्थान पर BS राजू भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया बेंगलुरु, कर्नाटक में। तो देश में सेमीकंडक्टर डिजाइन और नवाचार के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया, सेमीकॉन इंडिया 2022। इसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने किया और ये आयोजित किया गया बेंगलुरु में। दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले। केरल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता के शंकर नारायणन का निधन हो गया। वे कितने राज्यों के राज्यपाल रहे थे? इसका उत्तर आप सभी ने यहाँ पर कर दिया होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 6 राज्यों के। तो ये 3 राज्यों के पूर्णकालिक राज्यपाल थे, बाकी 3 के इनको आंशिक रूप से या फिर अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। तो कांग्रेस नेता के शंकर नारायणन जो कि केरल से थे, इनका निधन हो गया। भारतीय महिला हॉकी की पूर्व कप्तान एल्वेरा ब्रिटो, इनका निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार मिला था? इसका सही उत्तर होगा 1965 में। तो अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली यह दूसरी भारतीय महिला हॉकी थी, एल्वेरा ब्रिटो। इनका हाल ही में निधन हो गया। 22 अप्रैल को ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े देश के कितने जिलों में आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर होगा देश के 75 जिलों में। तो ये 75 जिले कौन से हैं? ऐसे जिले जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित किसी व्यक्ति ने अपने प्राणों की आहुति दी हो। तो ऐसे 99 स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े 75 जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है आज़ादी से अंत्योदय तक, और ये 90 दिनों का अभियान है। तो इस अभियान के तहत देश के 9 प्रमुख मंत्रालयों की 17 यहाँ पर लाभकारी योजनाओं को पहुँचाना इसका मकसद है। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना यानी कि PM स्वनिधि योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है? इसका सही उत्तर होगा
दिसंबर 2024 तक। तो मार्च 2022 से बढ़ाकर अब यह योजना दिसंबर 2024 तक कर दी गई है। और ये जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना है, यानी कि PM स्वनिधि या रेहड़ी पटरी वालों के लिए सस्ता ऋण योजना है, इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। तो अभी हाल ही में सरकार ने इसको मार्च 2022 से बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। झारखंड का कौन सा जिला देश का एकमात्र जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है? तो ये झारखंड का जिला है जामताड़ा। तो जामताड़ा में प्रत्येक पंचायत में एक सुसज्जित पुस्तकालय है जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक छात्रों के लिए खुला रहता है। अप्रैल 2022 में किस भारतीय राज्य ने 7 रोपवे योजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में 7 रोपवे परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल को किस देश में स्थापित सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर संबोधित किया? तो ये जो सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल है, इसको खोला गया फिजी में। तो फिजी जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास ओसेनिया में स्थित देश है, यहाँ पर साई संजीवनी अस्पताल खोला गया है और यहाँ पर सभी सेवाएं मुफ्त में दी जाती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके उद्घाटन अवसर पर संबोधित किया। कौन सा देश नवंबर 2022 में 21वीं विश्व लेखाकार कांग्रेस की मेजबानी करेगा? 21वीं विश्व लेखाकार कांग्रेस, इसका आयोजन इस साल नवंबर 2022 में होगा भारत में। और ये भारत में कहाँ पर होगा? तो ये मुंबई के जो नवनिर्मित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह यह मनाया जाता है 24 से लेकर 23 अप्रैल को इस साल मनाया गया, क्योंकि यह अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। और 2022 की इसकी थीम क्या है? तो यह है सभी के लिए लंबा जीवन, यानी कि लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। दो 2022-23 के लिए नैसकॉम के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा कृष्णन रामानुजम। कृष्णन रामानुजम, इन्हें नैसकॉम के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि नैसकॉम के अध्यक्ष कौन है इस समय? प्रेसिडेंट, तो वो हैं देवजानी घोष। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसने जीता? तो खेल के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। तो ये नीदरलैंड के F1 रेसिंग ड्राइवर हैं। इन्होंने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 के जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड दिए गए हैं, उनमें प्रमुख विजेताओं के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मैक्स वर्स्टैपन को, जो कि मोटर रेसिंग से संबंधित है। इसके बाद है स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड, यह मिला है एलन थॉमसन को, यह है एथलेटिक्स से। इसके बाद है विश्व टीम पुरस्कार टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इटली की पुरुष फुटबॉल टीम को। और नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड, तो यह मिला एमा रादुकानु को, जो कि टेनिस से हैं। और यहाँ पर आप सभी को पता होगा ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए इस साल भारत के नीरज चोपड़ा को इसमें नामित किया गया था, लेकिन इसको जीता है एमा रादुकानु ने।
2022 में कौन सा शहर यूनेस्को के विश्व पुस्तक राजधानी है, यानी कि वर्ल्ड कैपिटल सिटी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ग्वाडालजारा, मैक्सिको। तो 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी है ग्वाडालजारा, मैक्सिको। और 2023 के लिए भी नामित किया गया है और यह है अकरा, घाना। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला केन तनाका का 119 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस देश से थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, जापान। तो दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला ये जापान से थी, केन तनाका। इनका 119 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और अब इनके बाद दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला कौन है? तो यह हैं फ्रांसीसी महिला ल्यूसिल रैंडन। यह 118 वर्षीय महिला हैं। तो यह दुनिया की वर्तमान में सबसे बुजुर्ग महिला हैं। टेनिस का सर्बिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? सर्बिया ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है एंड्री रूबलेव ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एंड्री रूबलेव। तो सर्बिया ओपन 2022 में रूस के एंड्री रूबलेव ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर सर्बिया ओपन 2022 का खिताब जीता है। सिपरी के अनुसार 2021 में कुल सैन्य व्यय के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तीसरा। तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कुल सैन्य व्यय के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर इस बार है अमेरिका, फिर दूसरे स्थान पर है चीन, फिर तीसरे स्थान पर है भारत। भारत के बाद चौथे स्थान पर है ब्रिटेन और पांचवें स्थान पर है रूस। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलायंस एयर द्वारा 12 अप्रैल को भारत निर्मित किस विमान ने डिब्रूगढ़ असम से पासीघाट अरुणाचल प्रदेश के लिए पहली उड़ान भरी? इसका सही उत्तर होगा डोर्नियर 228। तो ये जो डोर्नियर 228 विमान है, इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। अभी तक इसका उपयोग डिफेंस पर्पज़ के लिए किया जाता था, लेकिन हाल ही में इसका पहली बार उपयोग किया गया है नागरिक सेवा के लिए। और यह विमान डिब्रूगढ़ असम से लेकर पासीघाट अरुणाचल प्रदेश के लिए जो पहली उड़ान भरी गई, इसमें इसका उपयोग किया गया। और इस विमान का उपयोग किसने किया? तो अलायंस एयर के द्वारा इसका उपयोग किया गया है। अलायंस एयर भारत सरकार की एयरलाइन है। अभी तक यह एयर इंडिया के सहायक के रूप में काम कर रही थी, लेकिन एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। तो अलायंस एयर जो कि उसकी सहायक के रूप में काम कर रही थी, अब यह भारत सरकार की सरकारी एयरलाइन है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, अलायंस एयर जो है यह भारत निर्मित विमान डोर्नियर 228 का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। विराट कोहली के बाद आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर होगा शिखर धवन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 27 अप्रैल को कहां पर आकाशवाणी एफएम के 100 मीटर ऊंचे टावर का उद्घाटन किया? इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आकाशवाणी एफएम के 100 मीटर ऊंचे टावर का उद्घाटन किया। ऊर्जा प्रवाह नाम के जहाज को कहां पर भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया? इसका सही उत्तर होगा भरूच, गुजरात में। अप्रैल 2022 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस देश में भीम यूपीआई भुगतान शुरू किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यहाँ पर हाल ही में भीम यूपीआई भुगतान सेवा को शुरू किया गया है। 1 से 15 मई 2022 तक बधिर एथलीटों का 24वां ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील में। तो 1 से लेकर 15 मई तक
बधिर एथलीटों का यह 24वां ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स है 2021। इसका आयोजन ब्राज़ील में किया जा रहा है। इसमें भारतीय खिलाड़ियों का दल भी शामिल है। भारत में कहां पर 78,220 तिरंगे झंडे एक साथ फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भोजपुर, बिहार में। तो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 78,220 तिरंगे एक साथ फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो यहाँ पर भोजपुर, बिहार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव। तो इसी कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर 78,220 तिरंगे झंडे एक साथ फहराए गए। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को कितने अरब डॉलर में खरीदा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 44 अरब डॉलर में। तो 25 अप्रैल 2022 को ट्विटर के निदेशक मंडल ने एलोन मस्क के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और ट्विटर कंपनी का निजीकरण हो गया। तो इसे एलोन मस्क ने खरीद लिया 44 अरब डॉलर में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रवि कुमार दाहिया। तो रवि कुमार दाहिया इन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और अभी हाल ही में मंगोलिया के उलान बटोर में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित की गई। यहाँ पर भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं, जिसमें से एक स्वर्ण पदक है और इसको जीता है रवि कुमार दाहिया ने। 25 अप्रैल को नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल को नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। और इस संवाद में जो मुख्य अतिथि थे यह थे यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर, और यह एक बहुपक्षीय सम्मेलन था। अप्रैल 2022 में किसने फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, इमैनुअल मैक्रों। तो फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में इमैनुअल मैक्रों ने यहाँ पर मरीन ले पेन इन्हें हराकर राष्ट्रपति का चुनाव जीता है और ये लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस भाषा साहित्य की लेखिका थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ओडिया। तो ओडिया की प्रसिद्ध लेखिका बीना पानी मोहंती, इनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा 2021 चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डेविड एटनबरो। डेविड एटनबरो इन्हें संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान मिला है, जिसका नाम है चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021। तो ये एक जीव विज्ञानी और लेखक हैं। इन्हें बीबीसी के नेचुरल शो में काम करने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो डेविड एटनबरो इन्होंने 2021 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिला है। 25 अप्रैल 2022 को किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में मेगा इवेंट योग प्रभा का आयोजन किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर योग प्रभा का आयोजन किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुजरात में
जेसीबी कंपनी के नए कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया? इसका उत्तर होगा वडोदरा, गुजरात में। तो हाल ही में यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन के दौरे पर भारत आए थे। तो इन्होंने वडोदरा के हलोल में जेसीबी कंपनी के बुलडोजर प्लांट का उद्घाटन किया। चौबीस अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की किस पंचायत का दौरा किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, पल्ली। तो पल्ली जो कि जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में गांव है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर यहीं से देश के सभी ग्राम सभाओं को संबोधित किया और यहाँ पर कई सारी पहल का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के किस नदी पर रातले और क्वार 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी? इसका सही उत्तर होगा चिनाब नदी पर। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 850 मेगावाट की रातले जल विद्युत परियोजना और 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है। और यह किस नदी पर इसकी आधारशिला रखी गई है? चिनाब नदी पर। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बनी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, पल्ली। तो जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में जो पल्ली गांव है यह भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 किलोवाट के एक सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। तो इसी के बाद यह देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास करना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमृत सरोवर। तो देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों के विकास और कायाकल्प के लिए यह पहल शुरू की गई है, अमृत सरोवर। भारत का पहला अमृत सरोवर पटवाई ग्राम पंचायत में बनकर तैयार हो गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रामपुर में। तो देश के प्रत्येक जिले में जो 75 जल निकायों के विकास और कायाकल्प के लिए अमृत सरोवर पहल शुरू की गई है। इसके तहत पटवाई ग्राम पंचायत जो है यह भारत का पहला अमृत सरोवर बना है और यह उत्तर प्रदेश के रामपुर में। अगला क्वेश्चन है 24 अप्रैल 2022 को बेंगलोर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एम वेंकैया नायडू। तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का हाल ही में उद्घाटन किया है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन 24 अप्रैल से लेकर 3 मई 2022 तक बेंगलोर में आयोजित किया गया। इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है वीरा, जो कि एक हाथी है। किस वर्ष तक देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 हो जाएगी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2024 तक। तो केंद्र सरकार द्वारा जन औषधि केंद्रों की संख्या 2024 तक बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। 24 अप्रैल को मुंबई में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर होगा पीएम नरेंद्र मोदी को। तो भारत रत्न लता मंगेशकर की याद में इस पुरस्कार की स्थापना की गई है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो यह पहली बार मिला है पीएम नरेंद्र मोदी को। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, फरवरी 2022 में भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन हो गया। तो उन्हीं की याद में राष्ट्र सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इस पुरस्कार की स्थापना की गई है। भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी,
AP अब्दुल्ला कुट्टी। तो ये भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष बन गए। 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सुमन के बेरी। तो डॉक्टर सुमन के बेरी ये नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं और इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया, जो कि हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। अब यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, उनका आंसर आप सभी को बताना है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा 2021 चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? और दूसरा क्वेश्चन है, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बनी है? तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने अप्रैल लास्ट वीक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखे हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो अपने एग्जाम से पहले भी आप इस वीडियो को जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।